एक असंभव सा लगने वाला कार्य, एक अकेला योद्धा और बीच में खड़ी की गई वो रहस्यमयी ताकतें जो उसे रोकना चाहती थी। ये कहानी है सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि एक परीक्षा की। एक ऐसी परीक्षा जहां शारीरिक बल नहीं, बल्कि बुद्धि और विनम्रता की जीत हुई। आज हम सुनेंगे समुद्र लांघने के उस रोमांचक सफर का वो हिस्सा जो अक्सर छुपा रह जाता है। जब हनुमान की मुलाकात हुई नागों की माता देवी सुरसा से। इमेजिन कीजिए उस पल को। पूरी वानर सेना समुद्र के किनारे खड़ी, उनकी सारी उम्मीदें एक ही योद्धा से बंधी है, हनुमान। भगवान राम और लक्ष्मण की आंखों में चिंता है। सीता माता को खोजने का एकमात्र रास्ता है ये समुद्र पार करना। जांबवंत द्वारा अपनी शक्तियों का स्मरण कराए जाने के बाद हनुमान जी ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि वो एक पहाड़ जैसे लगने लगे। उनके कंधों पर सिर्फ एक दायित्व नहीं, बल्कि पूरे युग की नियति का भार था। हनुमान जी की उड़ान इतनी तेज थी कि हवा में सीटी बजने लगी। समुद्र की लहरें उनके पैर छूने को आतुर हो रही थी। लेकिन देवलोक में कुछ और ही चल रहा था। देवता हैरान थे। क्या एक वानर इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है? उनकी परीक्षा लेने का निर्णय हुआ। देवताओं ने नागों की माता देवी सुरसा, जो कि स्वयं एक शक्तिशाली दैवीय शक्ति थी, से अनुरोध किया। सुरसा ने एक भयानक राक्षसी का रूप धारण किया। उनका सिर आकाश को छू रहा था, आंखें दो सूरजों की तरह जल रही थी और उनका मुंह एक ऐसी गुफा जैसा था जिसमें पूरी की पूरी लंका समा सकती थी। रुक जाओ महावीर, मैं सुरसा हूं। देवताओं ने मुझे यह वरदान दिया है कि इस मार्ग से कोई भी तब तक नहीं गुजर सकता जब तक वो मेरा भोजन न बने। अगर तुम्हें आगे जाना है तो पहले मेरे मुख में प्रवेश करो। हनुमान जी एक पल को रुके। उनकी दिव्य दृष्टि ने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण राक्षसी नहीं, बल्कि एक दैवीय परीक्षा है। क्रोध करना या युद्ध करना समाधान नहीं था। उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़े। हे देवी, मैं भगवान राम का दूत हूं। मेरा कार्य अतिशय जरूरी है। एक माता के रूप में आप मुझे आशीर्वाद दें और मेरा मार्ग दें। मैं लौटते समय आपके पास अवश्य आऊंगा। नियम तो नियम है वानर, तुम्हें मेरी शर्त माननी ही होगी। हनुमान जी ने अपना आकार 10 गुना बढ़ाया। सुरसा ने अपना मुंह 20 गुना। हनुमान ने अपना रूप इतना विशाल कर लिया कि लगने लगा जैसे वो स्वयं एक देवता है। सुरसा ने भी अपना मुंह इतना खोल दिया कि वो अंधकार का एक सागर लग रही थी। और फिर हनुमान जी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक हनुमान जी ने अपना विशाल रूप सिकोड़ना शुरू किया और सिकोड़ते गए और सिकोड़ते गए जब तक कि वे एक सामान्य बंदर के आकार के नहीं रह गए। सुरसा हैरान थी। और फिर एक पल की भी देरी किए बिना हनुमान जी और सिकुड़े, एक गिलहरी के बराबर, और फिर एक मधुमक्खी के बराबर, और फिर बिजली की गति से वो सूक्ष्म रूप धारण करके सुरसा के विशाल मुख में प्रवेश कर गए। सुरसा ने सोचा, अब तो तुम फंस गए। लेकिन उससे पहले कि वो अपना मुंह बंद करती, हनुमान जी उसके मुंह से निकलकर बाहर आ चुके थे। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि सुरसा को होश ही नहीं रहा। हनुमान जी वापस अपना रूप धारण करके सुरसा के सामने विनम्रता से खड़े हो गए। हे माता, आपकी शर्त पूरी हो गई है। मैं आपके मुख में प्रवेश कर चुका हूं और बाहर आ चुका हूं। अब कृपया मुझे जाने दे। सुरसा का भयानक रूप एक दिव्य ज्ञानवान स्त्री के रूप में बदल गया। उनके चेहरे पर एक ममतामयी मुस्कान थी। वो हनुमान की बुद्धि और सूझबूझ से अत्यंत प्रसन्न हुई। वत्स हनुमान, तुम सच में महान हो। तुमने बल नहीं, बल्कि बुद्धि से काम लिया। तुमने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया और न ही अहंकार किया। तुम्हारा यह मिशन अवश्य सफल होगा। जाओ, माता सीता को ढूंढो और भगवान राम की विजय का समाचार सुनाओ। तुम्हारी जय हो।